कहा जाता है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म होता है और प्रेम के द्वारा व्यक्ति इस संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि बात हम वर्तमान समय की करें तो मामला कुछ और ही नजर आता है। प्रेम प्रसंग में असफल होने पर इसका अंजाम कितना भयानक होता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के रेलवे साउथ कॉलोनी में, जहां प्रेमिका के परिजनों द्वारा दिए जा रहे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान हो युवक ने आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र की रेलवे साउथ कॉलोनी में रहने वाले मृतक राहुल नाम के युवक का है। मृतक राहुल का अपने घर के सामने ही रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। समय के साथ दोनों का प्रेम प्रसंग बढ़ता चला गया और दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खानी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि युवती के घर पर उनके प्रेम प्रसंग की भनक लग गई और मामला बिगड़ गया। इसी बीच एक दिन युवती के परिजनों ने राहुल को अपने घर बुला लिया और युवती के परिजनों ने युवक राहुल के साथ जमकर गाली गलौज व मारपीट की और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। बेटे की चीख पुकार सुनकर राहुल की मां भी युवती के घर पहुंच गई और अपने बेटे को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन युवती के परिजनों ने उनकी एक ना सुनी और उनके साथ भी जमकर अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। किसी तरह से युवक की मां अपने बेटे को लेकर वहां से निकल आई। इसी बीच युवक बाहर चला गया और युवती के परिजनों ने युवक के परिजनों को प्रताड़ित करना जारी रखा। इसकी जानकारी होते ही युवक ने परिजनों से कहने के बाद आत्मघाती कदम उठा लिया और अपनी जान दे दी। अब मृतक युवक के परिजन न्याय के लिए लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें न्याय मिलने की कोई आस नजर नहीं आ रही है। उसी को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मृतक युवक के परिजनों के साथ मिलकर क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। संजीव, क्या मामला है पूरा? भैया एक लड़की है पलक ठाकुर और एक लड़का राहुल। तो इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था राहुल से। जब इसके परिजनों को पता चला तो इसकी मां ने अपने 3 मामाओं को, इसके पलक के 3 मामा आए और एक वो है क्या नाम है उसका मौसा इसका बिजनौर का, इन तीनों को बुलवाया और राहुल को फ़ोन करके अपने घर बुलवाया 6-12 जो दिसंबर में। इसको सबको मारने से इसे घर में बंद करके मारना पीटना चालू करा। जब ये आवाज़ चीखा पुकारी की आवाज़ आ रही थी तो इसकी माँ को, इनको आमने सामने इनका घर है, जब इसकी माँ को पता चला तो ये अपने बच्चे को बचाने को गई तो इन्हें भी खींच के अंदर लातों घूंट से डंडों से खूब मारा। किसने मारा? इसके पलक ठाकुर के 3 मामा ने, एक मौसा ने, माँ बाप ने। इसके बाद इस बच्चों को खूब मारपीट को, इसकी माँ को खूब मारपीट को उसको उन्होंने छोड़ दिया, हिदायत दे के कि बोला अगर आगे से कुछ हुआ तो हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद में इनका मन नहीं भरा तो ये 10 दिन 15 दिन तक रोज़ इसके पीछे लग गए लड़के को और इसकी माँ को रोज़ आन के जो इसको मारा पिटाई करते रहते थे। बीच में खींच के सड़क में मारा, जिसको मोहल्ले वाले पूरे गवाह हैं इस बात के, पूरे जलील करते थे और इस पे दबाव बनाते थे कि जहाँ पे ये लड़का पढ़ता है उसका एड्रेस दे, उसका फ़ोन नंबर दे, हम इसको वहाँ पे जाकर मार देंगे। जब उस लड़के को ये पता चला कि अब मुझे बचना ही नहीं है और ये मेरे परिवार को मार देंगे तो उसने 6/22 को आत्महत्या हरिद्वार में जाकर कर ली। लड़के ने, राहुल ने इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने अपनी मौत ही अपने समाधान समझा। आप बता के की थी उन्होंने आत्महत्या? हाँ, उसने अपने भाई से रात को वीडियो कॉल पे कहा था कि भैया मुझे अब जो है मम्मी की इतनी बेइज्जती हो चुकी है, क्या मैं जीना मेरा बेकार है, क्योंकि मैं तो हुई हूँ पर मेरी मम्मी को कोई ना मारते, इसलिए मैं अपनी जीवन ही ख़त्म कर लेता। तो इन्हें समझाने का प्रयास भी करा पर ये बेटा जो है वहाँ पहुँचा था नजीमाबाद, तब तक वो वहाँ से छलांग लगा चुका था और वो उसने वहाँ पर अपने परिवार वालों को बुलाया था कि भाई मैं यहाँ पर पुल पर खड़ा हूँ और ऐसे जहाँ शंकर जी की मूर्ति है वहाँ खड़ा हूँ, तुम आ जाओ। वहाँ वो पहुँचे, उन्होंने फ़ोन रखा रेलिंग पे और वो कुछ लोग उसके साथ में रहते थे, उनको भी बुलाया उन्होंने फ़ोन करके। इस संबंध में आप कहाँ आए हैं? अब एसपी साहब से मिलना है। हम 2 दिन पहले मझोला थाने गए थे। मझोला थाने में एसपी साहब से मुलाकात हुई थी और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 5 घंटे में FIR दर्ज कर दूँगा। आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ, 36 घंटे हो गए अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुआ। 323, 324, 504, 506 में मुकदमा लिखना करें। जो आत्महत्या का 306 का मुकदमा है वो जो है 323, 324, 504, 506 में तब्दील करना चाह रही हैं। पुलिस जो है नाकारा हो चुकी है, बिल्कुल काम करना नहीं चाह रही है। दलितों पर उत्पीड़न बहुत हो रहा है। भाजपा सरकार में इतना उत्पीड़न है कि दलित आत्महत्या कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे 306 में मुकदमा दर्ज हो और उनके 5-6 जनों की गिरफ्तारी हो।
किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी के फॉर्म, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, ई श्रम कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आधार सेवा, वृद्धा पेंशन, खतौनी, जन्म प्रमाण पत्र, वाहन बीमा, विकलांग पेंशन, मनी ट्रांसफ़र, हवाई टिकट, रेलवे टिकट के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। गौरी जन सेवा केंद्र, हमारा पता जयंतीपुर निकट आस्था ज्वेलर्स, मंडी समिति रोड, जनपद मुरादाबाद। हमसे संपर्क करें 6395858363 84490139338।